झारखंड की धरती से जोहार बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के लिए प्रश्नावली 8.2 देखेंगे। प्रश्नावली 8.2 से पहले के जितने भी प्रश्नावली है सभी का वीडियो आप हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को 1 बाय 1 अवश्य देख लीजिए। वे सभी वीडियो आपके लिए काफ़ी ही मददगार होने वाली है। चलिए प्रश्नावली 8.2 का सवाल नंबर पहला, दूसरा और सवाल नंबर तीसरा इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अगला वीडियो जो आएगा वो सवाल नंबर चौथा, पांचवा, छठा को लेके होगा। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। सवाल नंबर देखिए 8.2 का पहला देखिए सर, बहुत लंबा सवाल है। अब तो आपको सवाल पढ़ने के बाद काफी क्या होगा, समस्या होगा। हम सवाल को पढ़ रहे हैं और सवाल को पढ़ने के बाद हमको समझा रहे हैं कि सवाल बोला क्या है। बोला है कि दीपा और निकिता दो लड़की है, एक का नाम दीपा है और दूसरे का नाम क्या है, निकिता। दो संख्याएं 2 और 5। सर दो लड़की है, एक का नाम है दीपा है और दूसरे का नाम है निकिता। एक का नाम है दीपा और दूसरे का नाम क्या है, निकिता। को दो संख्याएं कौन सर, एक पहला संख्या एक 2 है और एक क्या है 5। दीपा निकिता है वो दो संख्या लेती है, 2 और क्या 5, तथा एक चर x। दो संख्या कौन कौन संख्या ली, 2 और 5, और एक चर कौन ली, x लेकर व्यंजक बनाने का खेल खेलती है। दीपा निकिता क्या है सर, दो संख्याएं, एक संख्या 2, दूसरी संख्या 5 और एक चर x लेकर एक व्यंजक बनाने का क्या खेलती है, खेल खेलती है। ठीक है, शर्त यह है कि उस खेल का शर्त यह है कि प्रत्येक व्यंजक में x हो। शर्त यह रखा है उन लोग कि प्रत्येक व्यंजक में क्या हो, x हो। जब व्यंजक बनाएगी तो प्रत्येक व्यंजक में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, तथा जोड़ और घटाव में से एक। प्रत्येक व्यंजक में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए और जोड़ और घटाव में कोई एक होना चाहिए। जोड़ और घटाव में कोई एक होना चाहिए। ठीक है, तथा गुना और भाग लिया जाए। जोड़ और घटाव में कोई एक होना चाहिए तथा गुना और क्या लिया जाए, भाग लिया जाए कि संक्रिया को ली जाती है। दीपा और निकिता को खेल को पूरा करने के लिए तथा इसके द्वारा बनाए गए व्यंजक को क्या कीजिए, लिखिए। सवाल को फिर से देखिए, बहुत आसान सवाल है। सवाल क्या बोला है, बोला दो लड़की है, एक का नाम दीपा और दूसरे का नाम निकिता, ये खेल खेलती है। खेल का नियम क्या है सर, खेल में दो संख्याएं लोग ली है, एक संख्या 2 ली है और दूसरा संख्या को क्या लिए, 5 लिए है। दो संख्या ली 2 और 5 और एक चर लिए, चर x लिए है। और नियम ये रखी है कि प्लस और माइनस में कोई एक रखना है, प्लस और माइनस में कोई क्या रखना है, एक रखना है। ठीक है, या तो प्लस और माइनस में कोई एक रखना है और गुना और भाग में भी कोई एक लेना है। या तो गुना लीजिएगा तो भाग नहीं लीजिएगा, भाग लीजिएगा तो गुना नहीं लीजिएगा, प्लस लीजिएगा तो माइनस नहीं लीजिएगा, माइनस लीजिएगा तो प्लस नहीं लीजिएगा। और प्रत्येक में x का होना जरूरी है, प्रत्येक में x का होना क्या है, जरूरी है। अब आपको एक व्यंजक बनाना है, आपको इन सबको क्या करना है, एक व्यंजक बनाना है। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा व्यंजक इन लोग क्या कर सकती है, बना सकती है। बस आसान सवाल है, सिंपल सा आसान सवाल है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। सवाल क्या बोला है, सवाल बोला है कि निकिता और दीपा दो लड़की है, उसके पास दो संख्या है, एक संख्या 2 है, दूसरा संख्या 5 है और एक चर ली है, चर का मान x है। बोला है कि x प्रत्येक व्यंजक में x को होना जरूरी है, प्रत्येक व्यंजक में x रहेगा ही रहेगा। आपको प्लस और माइनस में कोई एक चिन्ह का उपयोग करना है, गुना और भाग में किसी एक चिन्ह का उपयोग करना है। उपयोग करते हुए आपको क्या करना है, व्यंजक बनाना है। उपयोग करते हुए क्या करना है, व्यंजक बनाना है। तो देखिए सर व्यंजक बनेगा कैसे। पहला व्यंजक कैसे बनेगा, प्रत्येक में x का होना जरूरी है, प्रत्येक में x का होना जरूरी है और गुना और भाग में एक को होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले हम 5 को गुना कर दिए x से। हम ये तो कर सकते हैं ना, 5 को गुना क्या किए, x से है। गुना और भाग में को एक लेना था, गुना और भाग में क्या एक लेना था, तो हमने क्या लिया, गुना लिया। हमने शुरू में क्या लिया, गुना लिया। 5 को गुना किससे कर दिए, x से। अब जोड़ और घटा में को एक लेना है तो हम सबसे पहले सिंपल से क्या लेते हैं, जोड़ लेते हैं। दूसरा व्यंजक 2 है तो ये क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। ये आपका एक क्या हो सकता है, व्यंजक हो सकता है नहीं तो इन्हीं दोनों को लो। फिर आप और भी लिख सकते हैं, 5x लिख सकते हैं। 5 और x को गुना किए, गुना और भाग में क्या लेना था, एक लेना था तो हम गुना किए है।
उस बार हमने जोड़ लिया था, तो इस बार क्या लेंगे, इस बार घटाव लेंगे और घटाव में 2 कर देंगे और ये भी एक आंसर हो सकता है। बोलेगा जी बिल्कुल। अरे आप अब क्या कर सकते हैं सर, यहाँ 5 और x को गुना किए थे, क्या आप 2 और x को गुना नहीं कर सकते? आप ये भी तो कर सकते हैं। व्यंजक बनाने के लिए 2 और x को गुना किए, इसको और इसको गुना किए, क्योंकि गुना भाग में 1 लेना था, तभी हम गुना ही ले रहे हैं। शुरुआत में क्या लिए, इसको इसको गुना किए है। अब क्या करें, 2 और x को क्या करें, गुना करें। 2 और x को जब गुना करेंगे 2x होगा है। इन दोनों में हमने 1 को ले लिया। अब जोड़ और घटा में 1 लेना है, तो फिर से क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। 2 को ले चुके, गुना इससे कर चुके, बचा क्या 5, तो यहाँ पे ये 5 होगा और ये भी क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। नहीं तो क्या कर सकते हैं, 2 को x से गुना कर सकते हैं। अब 2 को क्या कर सकते हैं, x से गुना कर सकते हैं। प्लस और माइनस में आपने प्लस यहाँ ले लिया, तो अब क्या लीजिएगा, आप माइनस लीजिएगा और माइनस का 5 कीजिएगा और ये भी आंसर हो सकता है। बोले जी बहुत अच्छा है। आप अभी तक आपने क्या किया, गुना का आप सारा काम कर दिए। आपने गुना का सारा काम क्या किया, कर दिया है। गुना का कैसे किया सर, पहला में हम 5 को x से गुना किए है और 2 को जोड़ दिए। दूसरा में क्या किए, 5 को x से गुना किए और अब क्या किए, घटा दिए। फिर 2 को x से गुना किए और 5 जोड़ दिए, फिर 2 को x से गुना किया और 5 क्या किए, घटा दिए। मतलब हमने गुना का सारा काम कर लिया। गुना का सारा काम क्या क्या कर लिया। अब भाग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, भाग का काम करते हैं। अब क्या कर, देखिए ये x है, हम अब x को किससे भाग दे सकते हैं, x को भाग दे सकते हैं 2 से। भाग का काम है, क्योंकि गुना और भाग में 1 लेना था, गुना हम ले लिए, तब भाग लेंगे। ये x है, इसको हम भाग दिए 2 से है। अब ये बचा क्या सर, 5, तो आप 5 क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। नहीं, ये सभी आंसर है सर, ये सभी क्या आंसर है। आप क्या कर सकते हैं, x को 2 से भाग दे सकते हैं। अब यहाँ प्लस किए थे, प्लस ले लिए थे, तो अब क्या ले सकते हैं, माइनस का 5 ले सकते हैं, ये भी आंसर होगा। यहाँ पे आप क्या सकते हैं, अगर x को 2 से भाग दिए थे, अगर x को किससे भाग दो, 5 से भाग दो और अगर 2 को क्या करो, जोड़ दो, ये भी आपका आंसर हो सकता है। नहीं तो क्या हो सकता है, x को आप भाग किससे दीजिएगा, 5 से, यहाँ पे जोड़ दिए थे तो यहाँ पे आप घटा दीजिए, ये भी क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। ये इतना सारा व्यंजक ये दोनों लड़की क्या कर सकती है, बना सकती है। सवाल आसान था। उसके पास 3 संख्या था, एक 2 था, 5 था, x था। उनको उपयोग करना था। कैसे उपयोग करना था सर, गुना और भाग में कोई 1 लेना था। गुना और भाग के चिन्ह में कोई 1 लेना था और जोड़ और घटाव के चिन्ह में कोई 1 लेना था। लेकिन अब पारा पारी से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। हमने सबसे पहले गुना को उठाया है, 5 को x से गुना किया, इसको जोड़ दिया। 5 को x से गुना किया, इसको घटा दिया। 2 को x से गुना किया, इसको जोड़ दिया। 2 को x से गुना किया, इसको घटा दिया है। गुना का काम हो गया। भाग का काम किया, x को 2 से भाग दिए, इसको जोड़ दिए। x को 2 से भाग दिए, इसको क्या किया, घटा दिए है। x को 5 से भाग दिए, इसको जोड़ दिए। x को 5 से भाग दिया और इसको क्या किया, घटा दिए है। देखिए सर, एक बार जोड़े घटाएं, जोड़े घटाएं, जोड़े घटाएं, जोड़े घटाएं है। देखिए यहाँ पे गुना किए, ये चारों जगह गुना किए और ये चारों जगह क्या किए, भाग किए। आपको सिंपल सा करना था, इतना ही करने, ठीक है। आपको इतना ही करने से आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। ये सभी आंसर है सर, ये यहाँ से लेकर ये सभी क्या है, आंसर है। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्या आया होगा, समझ आया होगा। हाँ चलिए, हम इसको क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। हम इसको क्या किए, मिटा दिए। देखिए सर, यदि आप क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के विद्यार्थी हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप एक बार हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप के माध्यम से संपर्क कीजिए है। आपको क्या लिखना है, इस नंबर पे 7667936982, इस नंबर पे आपको आना है। व्हाट्सएप पे हाय लिखना है, खुद का नाम, अपना नाम, किस क्लास में हो और कहाँ से हो, ये लिख के आप हमको क्या कीजिए, मैसेज कीजिए। आपके लिए आपके अनुरूप प्रत्येक क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक, क्लास 10 तक का, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के विद्यार्थियों के लिए आपके जरूरत के अनुसार से आप जो बोलिएगा वो वीडियो आपके लिए क्या कर दिया जाएगा, उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप हमसे अवश्य जुड़िए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए, यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए, सवाल नंबर हम कौन सा देखते हैं, सवाल नंबर हम देखते हैं दूसरा नंबर है। बोला, निम्नलिखित में से केवल संख्या वाले व्यंजक है। निम्नलिखित में से केवल संख्या वाले क्या है, व्यंजक है। आपको इस तरीके से दूसरा में कुछ कुछ सवाल दिया हुआ है। ए नंबर में है y+4, बी नंबर में है 3 गुना 4 × 7, सी नंबर में है 3x - 2,
डी नंबर में है m/n1, ई नंबर में है 4 + 5 + 3, एफ नंबर में है 8 × 2 - 12 × भागा 3, एफ के बाद जो जी नंबर है 5 - 3n, एच जो नंबर है वो है 7 × 5 माइनस का 3p, एच के बाद जो आई नंबर है वो है 11 × 3 - 2 × 11 है। क्या बोले सर, निम्नलिखित में से केवल संख्या वाले व्यंजक लिखिए। आपको यहाँ पे इतना सवाल दिया है और बोला है सिर्फ उनको लिखो जिसमें संख्या है। संख्या है का मतलब सिर्फ संख्या वाले व्यंजक लिखिए। सिर्फ संख्या वाले व्यंजक कहने का मतलब है सर आपको वो नहीं लिखना है जिसमें चर का प्रयोग हुआ है, ABCD का प्रयोग हुआ है। मतलब जब सिर्फ संख्या वाला व्यंजक लिखने बोला है तो सिर्फ उसी को लिखेंगे जिसमें चर का प्रयोग नहीं हुआ है। चर का प्रयोग नहीं हुआ मतलब कि ABCD का जिसमें प्रयोग नहीं हुआ है वही सिर्फ संख्या वाले क्या होंगे, व्यंजक होंगे। तो आपको सिंपल में आंसर में लिखना है संख्या वाले व्यंजक। संख्या वाले व्यंजक है। कौन कौन संख्या वाला व्यंजक होगा सर? ये ए नंबर देखिए, क्या यहाँ पे चर का प्रयोग हुआ, क्या ABCD का प्रयोग हुआ? हाँ, ABCD में y का प्रयोग हुआ है तो ये संख्या वाला व्यंजक नहीं होगा, ये चर वाला व्यंजक हो जाएगा। है इसमें देखिए क्या सर ABCD का कोई प्रयोग हुआ है? ABCD का कुछ भी प्रयोग नहीं हुआ है तो ये संख्या वाला व्यंजक है। तो संख्या वाला पहला व्यंजक कौन होगा? बी। इसमें देखिए सर x का प्रयोग हो गया तो ये संख्या वाला व्यंजक नहीं हुआ। इसमें m और n दोनों का प्रयोग हो गया तो ये संख्या वाला व्यंजक नहीं होगा। इसमें देखिए सर 4 है, ये है, ये बिल्कुल संख्या वाला व्यंजक होगा सर। क्यों? क्योंकि इसमें ABCD के किसी भी चर का प्रयोग किया नहीं गया। ये भी आपका बिल्कुल संख्या वाला व्यंजक होगा सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ABCD में किसी का प्रयोग किया गया नहीं है, किसी भी चर मान का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए ये भी कौन होगा? संख्या वाला व्यंजक होगा। ये सर संख्या वाला व्यंजक होगा? नहीं, ये संख्या वाला व्यंजक नहीं होगा क्योंकि देखिए सर यहाँ पे ABCD में n का प्रयोग किया गया है। सिंपल से समझने का मतलब है संख्या वाला व्यंजक वही होगा, संख्या वाला व्यंजक वही होगा जिसमें से ABCD के किसी मान का प्रयोग नहीं किया गया है। ABCD के मान का मतलब सर चर मान, ABCD का मान मतलब क्या? चर मान। संख्या वाला व्यंजक वही होगा जिसमें से चर मान का प्रयोग नहीं किया गया है, वही क्या होगा? संख्या वाला व्यंजक होगा। तो ये संख्या वाला व्यंजक नहीं होगा। ये संख्या वाला व्यंजक होगा सर? नहीं, ये संख्या वाला व्यंजक नहीं होगा क्योंकि P आ गया है। ये संख्या वाला व्यंजक होगा? बिल्कुल ये होगा। आई भी क्या होगा? संख्या वाला व्यंजक होगा। तो कौन कौन संख्या वाले व्यंजक होंगे? BEF और I। BEFI आपके क्या होंगे? संख्या वाले क्या होंगे सर? व्यंजक होंगे। उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल क्या आया होगा? समझ आया होगा। है संख्या वाले व्यंजक कहने का मतलब है कि जिसमें चर का प्रयोग नहीं किया गया था वही क्या था? संख्या वाला व्यंजक था। है अब हम इसको क्या कर रहे हैं? मिटा रहे हैं। आप खूबसूरत तरीके से अपने कॉपी में इन सभी का नोट्स क्या कीजिएगा? अवश्य बना लीजिएगा। ये सभी वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाले हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, बोला उदाहरण देखकर नीचे दिए सारणी को पूरा कीजिए। उदाहरण देखना है, उदाहरण क्या करना है? देखना है और नीचे दिए गए सारणी को क्या करना है? पूरा करना है। जरा गौर से देखो, एक तरफ लिखा है व्यंजक, पूरा है। एक तरफ क्या लिखा हुआ है सर? एक तरफ लिखा हुआ है व्यंजक, एक तरफ क्या लिखा हुआ है? व्यंजक, और इधर लिखा हुआ है कैसे कैसे बनाया गया। एक तरफ है व्यंजक और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कैसे क्या किया गया? बनाया गया है, और इस तरीके से किया गया है। एक तरफ लिखा हुआ व्यंजक और दूसरे तरफ लिखा हुआ है कि कैसे क्या किया गया? बनाया गया है। उदाहरण पहला दिया हुआ है, उदाहरण में जो पहला दिया हुआ है वो था 2y - 5, और इसका आंसर लिख भी दिया गया। ये उदाहरण है, ये आपको एक सवाल बना के दिखाया गया। बोला है 2 और y के गुणनफल, 2 और y के गुणनफल में से 5 घटाने पे
में से क्या करने पे, 5 घटाने पे। इसको देख के आपको सवाल नंबर पहला बनाना है m-12, दूसरा बनाना है 2y/5, तीसरा बनाना है l+7, चौथा बनाना है 3x+6, पांचवा बनाना है x/5 -5, और छठा बनाना है -3m +4। आपको पहला को देख के बाकी बात इनको क्या करना है, बनाना है। चलिए देखिए सर, कुछ भी नहीं बनाना है यार, कुछ खास नहीं करना है, इतना दिमाग लगाना भी नहीं है कि इतना भी मुश्किल सवाल नहीं कि आपको बहुत दिमाग लगाना पड़े, है आसान सा। सर 2y-5 है, इसका आंसर क्या बोला है, 2 और y के गुणनफल। सर 2y है ना, यहाँ पे देखिए 2y है ना, तो इसका मतलब ही कि 2 गुना y है, कहीं भी आपको दिखे है तो ये आपस में गुना होता है। आपस में क्या होता है, गुना होता है। 2 और y आपस में क्या हुआ है, गुना हुआ है, वही लिख दिया है 2 और y के गुणनफल। 2 और y के गुणनफल में क्या किया गया, 5 को क्या किया गया, घटाया गया है, तो गुणनफल में 5 क्या करने पे, घटाने पे, वही लिख दिया। यहाँ पे अब आपको पहला बताना m-12, तो आपको सिंपल लिखना है m में से 12 घटाने पे। अरे सर ये कैसे होगा, m में से 12 घटा है तो वही लिख देना है, m में से 12 घटाने पे आपको m- क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। नहीं पता चला। देखो 2 और y को क्या किया गया, गुणनफल किया गया है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा 2 और y, इसमें क्या होगा 2 और y के गुणनफल, 2 और y के क्या सर, गुणनफल। 2 और y को क्या किया गया, गुना किया गया है, तो 2 और y के गुणनफल में ये क्या, ये किस चीज़ का सिंबल होता है सर, भाग का। तो 2 और y के गुणनफल में से 5 को क्या, भाग देने पे, क्या देने पे सर, भाग देने पर। सिंपल है सर, ये कैसे आएगा, ये 2 और y को गुना करोगे, 2 और y के गुणनफल को 5 से क्या करोगे, भाग दोगे। 5 से क्या करोगे सर, भाग दोगे, तो वही आपको लिख देना 2 और y के गुणनफल में से 5 को क्या देने पे, भाग देने पे। ये कैसे होगा सर, l और 7 है, l+7 है, तो सिंपल है, l में से आपको क्या करना है, l में से 7 क्या करने पे, जोड़ने पे, l में से 7 क्या करने पे, जोड़ने पे। l+7 कैसे आएगा, तो l में आप 7 को जोड़ दीजिएगा, l में 7 को आप जोड़ दीजिएगा तो l प्लस क्या आएगा, 7 आएगा। अगला देखिए ये है, तो सर 3 को x से क्या किया गया, गुना किया गया, तो सिंपल सा लिखिएगा 3 और x के गुणनफल, 3 और x के गुणनफल। जब 3 और x को गुना कीजिएगा तो 3 और x से गुणनफल में 6 को क्या किया गया, जोड़ा गया, तो गुणनफल में से 6 जोड़ने पे, गुणनफल में से 6 क्या करने पे सर, जोड़ने पे। 3 और x के गुणनफल, 3 और x को गुना करने के बाद 6 को आप क्या करना है, जोड़ देना है, तो आप मिल जाएगा। यहाँ क्या बोला है, x को सबसे पहले 5 से भाग दिया गया है, तो इसको लिखिएगा x को 5 से भाग देने पे, x को किससे सर, 5 से क्या देने पे, भाग देने पर, आप x को 5 से क्या दीजिएगा, भाग देने पे, उसमें 5 क्या करना है, घटाना है, उसमें 5 घटाने पे, उसमें 5 क्या करने पे सर, घटाने पे। आपको x को 5 से भाग दिया है, x को बटा का मतलब भाग देना, x को 5 से भाग दिया, 5 क्या किया, घटाया है, तो x को 5 से भाग देने पे, उसमें 5 क्या करने पे, घटाने पे। ये क्या है सर, -3 है, -3, तो -3 और y, -3 और क्या, y के गुणनफल, -3 और y के गुणनफल। सर ये गुना है ना, -3 और m को क्या किया गया, गुना किया गया, वहाँ यहाँ y नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, m होगा, तो -3 और m के गुणनफल में से 4 क्या करने पे, 4 आपको क्या करना है, जोड़ने पे, 4 क्या करने पे, जोड़ने पे। सिंपल सा है सर, इतना दिमाग भी नहीं लगाना है, आपको ध्यान देना क्या किया गया है। तो आप बोलिएगा सर -3 को m से गुना किया गया, तो -3 और m के गुणनफल, गुना किया गया मतलब गुणनफल। 4 क्या किया गया, जोड़ा गया, तो में से 4 क्या करने पे, जोड़ने पे है। कैसे बना सर, देखिए 2y था, तो 2 और y का गुणनफल लिया गया, 2 और y का क्या किया, गुणनफल लिया गया, गुणनफल में 5 क्या किया, घटा दिया गया, तो गुणनफल में 5 क्या करने पे, घटाने पे।
m माइनस 12 है तो m में क्या किया, m में से 12 क्या करोगे, घटाओगे। जब m में 12 घटाओगे तो m माइनस क्या होगा, 12। 2 और y के गुणनफल, तो 2 और y के गुणनफल में से 5 को क्या किया गया सर, 5 को नीचे नीचे रखा गया, मतलब भाग किया गया। अगर यहाँ रखा जाता गुना इस तरीके से रखा जाता, इस तरीके से रहता, तो 2 और y के गुणनफल में 5 से क्या करने पे, गुना करने पे, तो फिलहाल तो इतना ही होगा है। क्या होगा, 2 और y के गुणनफल 5 से क्या करने पे, भाग देने पे। l प्लस 7 कैसे आएगा सर, l में से 7 क्या करने पे, जोड़ने पे। अगर आप l में से 7 जोड़िएगा तो l प्लस क्या आएगा, 7 आएगा। ये कैसे आएगा सर, 3 को x से गुना करने पे और 6 क्या करने पे, जोड़ देने पे। ये x को 5 से भाग देने पे और 5 क्या करने पे, घटा देने पे। -3 को m से गुना करने पे और 4 क्या करने पे, जोड़ देने पे। ये जो आपका आएगा वो सटीक आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ आप बाकी और क्या कर सकते हैं, आप अपने से देख सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये सब वीडियो अवश्य क्या आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा है। आपसे अंत में फिर से आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के विद्यार्थी हैं और झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी हैं, खासकर ये चैनल स्पेशली बनाया गया झारखंड बोर्ड के लिए। अगर आप झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो आप हमारे चैनल ओनली पढ़ाई को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए तथा हमारे इन वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आपके ही क्लास फ्रेंड है। कोशिश कीजिए कि ये वीडियो प्रत्येक जगह क्या कर दिया जाए, शेयर किया जाए, जो आपके क्लास फ्रेंड में है या फिर जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, ताकि उनको भी इन वीडियो से अवश्य क्या मिल सके, लाभ मिल सके। चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो इसके अगले सवालों को लेके होगा, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6। इस तरीके से कर करके प्रत्येक सवालों को आपको प्रत्येक प्रश्न या प्रत्येक पार्ट आपका क्या कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा है। आप क्या कीजिए, आप हमारे नंबर व्हाट्सएप नंबर 7667936982 पे संपर्क कीजिए है। आपको जिस भी प्रश्नावली का वीडियो चाहिए है, आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, बोलिए भैया या सर हमको इस प्रश्नावली का क्या चाहिए, वीडियो चाहिए। यदि आपको प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं मिलता है, आप प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं खोज पाते हैं, तो आप हमको व्हाट्सअप कीजिए और हमको बताइए कि हमको इस प्रश्नावली का, इस चैप्टर का क्या चाहिए, वीडियो चाहिए। आप हमको व्हाट्सएप पे बताइएगा, हम आपको उस वीडियो का लिंक व्हाट्सएप के माध्यम से क्या करेंगे, भेज देंगे है। आपको भी ज़्यादा समस्या नहीं होगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।